फिर से स्वागत है हमारी इस वीडियो के अंदर आपका। और आज मैं इस टॉपिक के ऊपर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। और वो चर्चा है धर्म पे। और आजकल धर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है हमारे देश के अंदर, हमारी देश की शांति व्यवस्था के अंदर। और हमारे देश की व्यवस्था के अंदर ये धर्म बहुत ही बड़ा एक रोल अदा कर रहा है। धर्म को लेके बहुत से लोग आज हिंसात्मक हो रहे हैं। और बहुत से लोग आज एक इंसान की दूसरे इंसान की एक दोनों एक साथ में लड़के झगड़ के और एक दूसरे के साथ हिंसा करके एक दूसरे की जान लेने में भी नहीं हिचक रहे हैं। आज का माहौल कुछ ऐसा है। मैंने बहुत बार देखा है कि हम बहुत बार न्यूज़ देखते हैं यूट्यूब के अंदर कि इस जगह पे इस मजहब के बंदे ने इस मजहब के बंदे को मार दिया। तो उस समय पे हम लोग सिर्फ देखते हैं। अगर हमारा कोई सपोर्ट हो हमारे धर्म के प्रति तो हम उसको बोलते हैं अच्छा किया। लेकिन कहीं ना कहीं उस जगह पे हम भी अगर जीव हत्या को पाप गिनते हैं तो इंसान की हत्या का कितना बड़ा पाप हमारे सिर पे रहेगा, वो आप हिसाब लगा सकते हो। अगर कोई हिंसा कर रहा है धर्म के नाम पे और हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम अपना कमेंट भी अगर अगर नहीं रख रहे हैं किसी वीडियो के नीचे, हम अपनी खुद की राय नहीं रख रहे हैं वहां पे, तो हम भी उसी हत्या के अंदर उतने ही शामिल है जितने के वो हत्यारे लोग धर्म के नाम पे हत्याएं कर रहे हैं। अभी एक गलत मैसेज जा रहा है दूसरे देशों के अंदर। और वो गलत मैसेज क्या है कि लोग अपने धर्म की रक्षा के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे की जान ले रहे हैं और अपने देश को बहुत ही और पीछे ढकेल रहे हैं। अभी इसके अंदर एक हास्यास्पद बात क्या है इसके अंदर, वो बात मैं आपके सामने रखता हूं आज। कि अगर आप अपने ईश्वर को बहुत ही सुप्रीम मानते हो, अपने ईश्वर को आप सबसे बड़ा मानते हो और आप उसको बचाने के लिए ये सब कर रहे हो। बेसिकली धर्म खतरे में है और धर्म की रक्षा के लिए हम लोग ये हिंसा कर रहे हैं। तो पहली बात, जिस इंसान के साथ जो आप हिंसा कर रहे हो, क्या वो इंसान को आपके ईश्वर ने नहीं बनाया? अगर आपके ईश्वर ने उस इंसान को नहीं बनाया है तो फिर आप कौन से ईश्वर को मान रहे हो? क्योंकि ईश्वर को तो हम सब जानते हैं, इंसानों को ईश्वर ने बनाया है। इंसानों की रचना ईश्वर ने की है। तो फिर जो वो लोग हैं जिसके साथ हम दंगा कर रहे हैं और जिस लोगों का हम जिसकी हत्याएं कर रहे हैं इसके लिए, तो हमारा ईश्वर, जिस ईश्वर को हम मानते हैं, वो ईश्वर कैसे वो सबकी परमिशन देता है? और सबसे बड़ी आश्चर्यकारक बात मुझे ये लगती है कि धर्म की रक्षा करने के लिए हमारे हाथ में हथियार हम पकड़ के, हमको किसने ऐसा इंडिकेशन दिया कि हमारे धर्म की रक्षा हमको करनी है? कौन से ग्रंथ के अंदर ऐसा लिखा है कि हम तलवार पकड़े और भाला पकड़े और शत्रु को मार के हमारे धर्म की रक्षा करें? अगर ऐसा है तो क्या हमारा ईश्वर इतने सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने धर्म की खुद अपनी रक्षा कर सके, खुद हमारे धर्म को बचा सके? इस क्वेश्चन हम सबको मन में होना चाहिए। क्यों हम हिंसा करते हैं एक दूसरे के साथ? क्यों हमारे सामने हम बात करते हैं बड़ी बड़ी जीव दया की, और सबसे बड़ा जीव जो इंसान का है उसको ही हम ले रहे हैं? तो उसमें कौन सा हम पुण्य कर रहे हैं, कौन सा हम पुण्य कमा रहे हैं, कौन सा हम अच्छा कर्म लेके हम दूसरी दूसरी जीवन में जा रहे हैं? ये सब हमको बहुत सोचने की जरूरत है। अगर ईश्वर है, और ईश्वर, अगर जिस ईश्वर के लिए हम लड़ रहे हैं, तो वो ईश्वर हमको ऐसी शिक्षा दे रहा है, एक एक इंसान से दूसरे इंसान के साथ लड़ने की हमको शिक्षा दे रहा है, तो हम विश्व में कैसी हमारी छाप छोड़ रहे हैं? कैसे हम कैसी शिक्षाएं हम विश्व के आगे रख रहे हैं कि हमको क्या सिखाया गया है? हम शांति प्रिय है या कौन है? इसलिए दो बातें हमारे बीच में से निकल के आती है। एक बात है हम हिंसा कर रहे हैं, एक बात है हम जीव दया की बात कर रहे हैं। अगर आपके ईश्वर पे आपको भरोसा है तो उस पे ही छोड़ देना सीख सीख जाइए कि अपना धर्म, अपने धर्म की रक्षा और अपने लोगों की रक्षा वो ईश्वर करे। क्योंकि हिंसा करना ये तो सबसे बड़ा महान पाप है। और बहुत से ऐसे देश है, कोई भी देश में अपने धर्म की रक्षा करने के लिए सब मारपीट कर रहे हो, वैसा मुझे कहीं पे मुझे नहीं लग रहा है पूरे दुनिया के अंदर।
इसलिए अगर परमेश्वर, ईश्वर सत्य और सामर्थ्य है आपका, तो आपकी धर्म की रक्षा भी वही करेगा और आपकी भी रक्षा वो करेगा। और परमेश्वर का कोई अलग अलग धर्म नहीं होता है। परमेश्वर एक ही है, उसका नियम एक ही है, उसको फॉलो भी सबको एक ही तरीके से करना होता है। अगर आपका धर्म आपको लड़ना झगड़ना सिखा रहा है, तो वो एक धर्म, इंसानों का बनाया हुआ धर्म से विशेष और कुछ भी नहीं है। अगर परमेश्वर का है, तो वहां पे दया और प्रेम वो सबसे प्राधान्य होगी और सबसे भारपूर्वक उस शिक्षा को सिखाया गया होगा। थैंक यू वेरी मच इस संदेश को आपके सामने रखने के लिए। हम सोचे इस सब बातों में और हमारा मन खोले। थैंक यू वेरी मच।